हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले ये जान लेते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के बारे में जो 1920 से 1922 के बीच में होता है। साथ में पढ़ेंगे चौरा चौरी कांड के बारे में जो 5 फरवरी 1922 को होता है, जिसके बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ता है और काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए खिलाफत आंदोलन से क्लास को शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन को पढ़े उसके पहले जान लेते हैं कारण क्या थे। सारे दुनिया के जितने भी मुसलमान थे उनके एक धर्म गुरु थे जो तुर्की में रहते थे, ठीक है, उन्हें खलीफा बोला जाता था। वही सारे मुस्लिम समुदाय के लिए नियम कायदे कानून बनाते थे। उनकी बात सारा मुस्लिम समुदाय मानता था, ठीक है। उनका सभी धार्मिक स्थलों पर नियंत्रण भी था और ये मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरु थे, हम बता ही चुके हैं आपको। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चूंकि ब्रिटिश सरकार को मुसलमानों का सहयोग चाहिए था सेना के लिए, तो उन्होंने ऐसा वादा किया कि हम तुर्की के प्रति और तुर्की के खलीफा के प्रति अपना दृष्टिकोण उदार रखेंगे। लेकिन 1920 में जब ब्रिटेन तुर्की को हरा देता है तो सेवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर देता है और खलीफा को उनके पद से हटा दिया जाता है और खलीफा का सारे धार्मिक स्थलों से नियंत्रण खत्म कर दिया जाता है। न केवल खलीफा को उनके पद से हटाया जाता है बल्कि खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस बात से दुनिया भर के मुसलमान नाराज़ होते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो काम है अंग्रेज़ों का, ये उनके धर्म में अनावश्यक हस्तक्षेप है और इसीलिए भारत में भी एक आंदोलन खड़ा हो जाता है खिलाफत आंदोलन के नाम से, याद रखिएगा, ठीक है। जिसके नेता होते हैं मोहम्मद अली, शौकत अली, जिन्हें अली ब्रदर्स कहा जाता है, इसी नाम से मशहूर है। तो याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? मोहम्मद अली, शौकत अली। यही भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये चाहते थे कि इस आंदोलन को सबका सहयोग मिले, इसीलिए गांधी जी से मिलने पहुंचते हैं और 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की स्थापना मुंबई में होती है, जिसका अध्यक्ष गांधी जी को चुना जाता है और इसका अधिवेशन दिल्ली में आयोजित होता है, ठीक है। इसी समय डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल इंग्लैंड भेजा जाता है वायसराय से मिलने के लिए, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, ठीक है। इनकी मांग क्या थी कि वापस जो तुर्की के खलीफा हैं उनको उनके पद पर बैठाया जाए, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। तो 1920 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित होता है जिसमें गांधी जी निर्णय करते हैं कि खिलाफत आंदोलन के सपोर्ट में असहयोग आंदोलन चलाया जाएगा, ठीक है। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान अंग्रेजों से अब एकजुट होकर लड़ें, ठीक है। इसीलिए उन्होंने मुसलमानों का साथ देना शुरू कर दिया था, ठीक है। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। हालांकि गांधी जी के इस निर्णय का कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए, हिंदू मुस्लिम एकता का परचम लहराया जाए, काफ़ी लोग इसके विरोध में थे। स्वयं मोहम्मद अली जिन्ना विरोध में थे, C.R. दास विरोध में थे, एनी बेसेंट विरोध में थी। कारण क्या था? इन लोगों का कहना था कि ये धार्मिक आंदोलन है, अलग है, और असहयोग आंदोलन स्वतंत्रता के लिए आंदोलन है, स्वराज के लिए आंदोलन है, ये अलग है, ठीक है। लेकिन फिर भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ ही खिलाफत आंदोलन को मर्ज कर दिया, उसको एक साथ चलाया। तो जान लेते हैं क्या था असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच में होता है। इसके पहले की फैक्ट जान लेते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकारा गया। इसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? महात्मा गांधी ने, याद रखिएगा, ठीक है। इसको पुनः दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में अंतिम रूप से पारित किया गया। तो कांग्रेस के 1920 में 2 अधिवेशन हुए थे, कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दूसरा नागपुर अधिवेशन हुआ था। तो आपको याद रखना है अंतिम रूप से नागपुर में ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। और यही प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ था, ठीक है। प्रस्ताव इस समय किसने प्रस्तुत किया था? C.R. दास ने। C.R. दास पहले इस के धुर विरोधी थे, लेकिन बाद में वो इसके समर्थक हो जाते हैं। कारण क्या था? पहले प्रस्ताव में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था उसमें स्वशासन शब्द जोड़ा गया था, किंतु बाद में स्वराज इसका लक्ष्य घोषित कर दिया। तो C.R. दास इसके पक्ष में आ जाते हैं और स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव नागपुर अधिवेशन में प्रस्तुत करते हैं। अब विरोधी जान लेते हैं कौन कौन थे। C.R. दास थे, मैंने आपको बताया, बाद में सपोर्ट करने लगते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये सब विरोधी थे। गांधी जी ने क्या नारे दिए थे असहयोग आंदोलन के समय? 1 वर्ष में स्वराज और अंग्रेजी सरकार शैतान है, ये 2 नारे दिए थे, याद रखिएगा। उद्देश्य क्या थे?
पहला उद्देश्य था खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान हो, दूसरा स्वराज प्राप्ति, तीसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिकार। मैंने कल ही आपको क्लास में पढ़ाया था कि तहकीकात कमेटी कांग्रेस ने गठित की और उसमें ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया गया, दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा सुनाई गई, परंतु सरकार ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। ठीक है, इस असहयोग आंदोलन के अंतर्गत काफ़ी रचनात्मक कार्य किए गए। एक तिलक फंड बनाया गया जिसमें जनता ने 1 करोड़ रुपया जमा किया था। इतना बड़ा फंड उस समय बनाया गया था। ठीक है, और 1 करोड़ 20 लाख चरखे बांटे गए, लोगों को सूत काटने के लिए कहा गया। तो घर घर में खादी बनने लगी और असहयोग आंदोलन से ही खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई थी। याद रखिएगा क्या क्या प्रस्ताव थे इस असहयोग आंदोलन में। सरकारी पद उपाधियों का बहिष्कार करना था, राष्ट्रीय शिक्षा का बढ़ावा देना था, स्वदेशी माल को बढ़ावा देना था, लोक अदालतों की स्थापना करना था, मद्य निषेध करना था, यानी ताड़ी शराब जैसी नशीली चीज़ों का निषेध करना था, सरकारी शिक्षा संस्था अदालतों का बहिष्कार करना था और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, विदेशी सामान नौकरी इन सब का बहिष्कार करना था, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देना था, कानून की अवज्ञा करनी थी, कर की अदायगी नहीं करनी थी और हिंदू मुसलमान एकता का परचम लहराना था और छुआछूत को मिटाना था। ये सब प्रस्ताव शामिल थे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव में। ठीक है, आगे बात करते हैं। इस कार्यक्रम पर अमल करने के लिए कांग्रेस ने कई संगठन बनाए। ठीक है, उसके लिए कई परिवर्तन भी किए और स्वराज की प्राप्ति का उद्देश्य लेकर अहिंसक तरीके से एक मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। आंदोलन की प्रगति की बात करें तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में स्वशासन के स्थान पर मैंने बताया स्वराज शब्द को लक्ष्य घोषित किया गया था। उसी के बाद लाला लाजपत राय और CR दास ने अपना विरोध वापस ले लिया था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कैसरे हिंद की उपाधि प्राप्त हुई थी उसे वापस कर दिया, साथ ही जुलू युद्ध पदक और बोअर युद्ध पदक भी वापस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि यद्यपि ये मेरे लिए पदक सम्मानजनक है परंतु मेरी आत्मा इन्हें धारण करने की गवाही नहीं देती। तो केवल गांधी जी ने ही ये वापस नहीं किए थे, अन्य लोग भी थे जिन्होंने अपनी नौकरियां और उपाधि छोड़ी थी, जिनमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और CR राजगोपालचारी आदि थे। ठीक है, इन लोगों ने भी अपनी नौकरियां और उपाधि छोड़ी थी। इसी समय क्या होता है 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आते हैं, भारत भ्रमण पर आते हैं, जिनका स्वागत या बोले विरोध लोग काले झंडे दिखाकर करते हैं, जिससे जो यहाँ के वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं और हालात को देखते हैं कि उनकी काबू से बाहर जा रहा है, तो वो नेताओं को क्या करते हैं धरपकड़ शुरू कर देते हैं, अपनी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। तो इस आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी किसकी होती है? CR दास की होती है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, पूछा जाता है असहयोग आंदोलन में सबसे पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? CR दास की हुई थी। दूसरी गिरफ्तारी इन्हीं की पत्नी बासंती देवी की हुई थी। आपको ये सब याद रखना है। इस आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा नौकरियां बंगाल में लोगों ने छोड़ी थी, सरकारी नौकरियों को छोड़ा था और सबसे ज़्यादा वकालत छोड़ने वालों की संख्या बंगाल में ही थी। तो सारे फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, आंदोलन चल रहा था, मैंने आपको बताया गिरफ्तारी शुरू हो गई थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं आंदोलन धीरे धीरे अब मंद पड़ने लगा था। उसी समय एक घटना हो जाती है जिसे बोलते हैं चौरी चौरा कांड। कारण क्या था, पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं। एक स्वयंसेवी दस्ता था जो कि अनाज की बढ़ती कीमतें और शराब की बिक्री के विरोध में स्थानीय बाजार में धरना कर रहा था, शांत जुलूस निकाल रहा था, अपना विरोध दर्ज कर रहा था, परंतु पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोली चला दी। किसान नाराज हो गए, प्रदर्शनकारी जो थे वे उग्र हो गए। उन्होंने क्या किया, थाने में पहुंची उन्होंने जितने भी वहाँ पे सिपाही थे, लगभग 22 थे थानेदार को मिला के, उन सबको थाने में बंद किया और आग लगा दी, जिसके कारण वो सारे ही जिंदा वहीं मर गए। यही चौरा चौरी कांड था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भीड़ के भगवान दास अहिरबार थे, याद रखिएगा। इस घटना के बाद गांधी जी अत्यंत दुखी हो गए और कहीं ना कहीं वो डर भी गए, संकित भी हो गए, कहीं ऐसा ना हो उनका आंदोलन भी हिंसक हो जाए और उनका उद्देश्य इससे विफल हो जाएगा, क्योंकि वो अहिंसा के द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते थे, ना कि हिंसा के द्वारा। तो उन्होंने तत्काल क्या किया, 12 फरवरी को 1922 का असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो 5 फरवरी को चौरा चौरी कांड होता है, इसमें किसान 22 सिपाहियों समेत थानेदार को
थाने में बंद करके आग लगा देते हैं और उसके बाद तुरंत ही 5 फरवरी से 12 फरवरी आती है और गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। इससे सारी जितना भी भारत देश में लोग थे वो सब हतप्रत हो जाते हैं कि ये गांधी जी ने क्या किया। कुछ लोगों, जैसे मोतीलाल नेहरू का कहना था कि एक गांव के कुछ लोगों की गलतियों का खामियाजा पूरा देश क्यों भुगते। साथ में मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय ने गांधी जी को एक पत्र भी लिखा। उस समय वो जेल चले जाते हैं। उन्होंने लिखा कि एक स्थान पर दंगा हुआ, उससे सारे देश को आप सज़ा नहीं दे सकते। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा कि ऐसे अवसर पर जब जनता का उत्साह चरम पर था, पीछे लौटने का आदेश देना किसी राष्ट्रीय संकट से कम नहीं था। उन्होंने कहा, महात्मा गांधी किसी अभियान का आरंभ शानदार ढंग से करते हैं, वे कुशलतापूर्वक उसे आगे बढ़ाते हैं, किंतु अभियान जैसे ही शिखर पर पहुंचता है उनकी हिम्मत टूट जाती है। लेकिन ये सब तो उनकी आलोचना हुई, पर गांधी जी की आंदोलन को पीछे लेने की शायद कुछ सोची समझी रणनीति थी, क्योंकि वो जानते थे कि ज़्यादातर प्रमुख नेता तो बंदी बनाए जा चुके हैं और गांधी जी की दृष्टि में कैदी नागरिक जो होते हैं वो मृत के समान होते हैं, क्योंकि जो कैद में है भाई वो क्या रोल निभा पाएगा आंदोलन को चलाने में। और बिना नेताओं के तो आप जानते हैं आंदोलन रुक ही जाता है। तो आंदोलन रुक सा गया था। आंदोलन काफ़ी लंबा भी खिंच गया था, 1920 से 22 आ गया था। तो लोगों में अब उतना इंटरेस्ट, उतना उत्साह भी नहीं रह गया था। आंदोलन अपनी राह से भटकने लगा था। अब आदमी अपनी अपनी निजी स्वार्थ इसमें लगाने लगा था। टैक्स नहीं भरना था तो लोग अब अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में टैक्स नहीं भर रहे थे। साथ में अंग्रेज़ों ने भी, चूँकि चौरा कांड एक बहाना मिल गया था, इतनी बड़ी हिंसक घटना हुई थी जिसमें 22 लोग मारे गए थे, तो अंग्रेज़ों को भी एक बहाना मिल गया था। उन्होंने पूरी ताकत से असहयोग आंदोलन को दबाना शुरू किया था, नेताओं की धरपकड़ शुरू की थी, लोगों को सताना शुरू कर दिया था। तो गांधी जी ने इसीलिए 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया 12 फरवरी को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। ठीक है। और चूँकि मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग नाराज़ थे गांधी जी के असहयोग आंदोलन वापस लेने से, तो 1922 में एक घटना होती है, आप उसको समझ लीजिए। विजय समिति की बैठक में डॉक्टर मुंजे इसके अध्यक्ष होते हैं और JM सेनगुप्ता, इन्होंने गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। विजय समिति की बैठक में डॉक्टर मुंजे और JM सेनगुप्ता ने गांधी जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। तो डॉक्टर मुंजे का नाम स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है। और जैसे ही मैंने आपको बताया 12 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो 12 फरवरी को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। चूँकि उन्होंने यंग इंडिया, उनका न्यूज़पेपर था, उसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया था आंदोलन को, उसी में सारे लेख वगैरह निकलते थे। तो उसी लेख के आधार पर गांधी जी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा दे दी। ठीक है। और कहाँ उनको जेल भेजा गया? यरवदा जेल में भेजा गया 6 वर्ष के लिए। ठीक है। और यरवदा जेल कहाँ है? महाराष्ट्र में। हालांकि ब्रूमफील्ड बहुत दुखी थे उनको सज़ा देते समय। वो कहते हैं ऐसे महान व्यक्ति को सज़ा देना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मेरा एक कर्तव्य, इसलिए मैं दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये है आज की क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों, सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।